नमस्कार दोस्तों, होली के दिन चुपचाप इस पेड़ को छू कर आ जाना। मात्र 2 दिन के अंदर तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह पेड़ इतना चमत्कारी होता है कि स्पर्श मात्र से ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा ऐसी बनती है कि 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है और तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाने वाली हैं। और खास तौर पर यह चमत्कारी वृक्ष होली के दिन ही अपना प्रभाव दिखाता है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस आज के इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों को यह मौका मिलने वाला है। आज अचानक से यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें खुद इस वीडियो के लिए चुना है, इस पेड़ पर स्पर्श करने के लिए चुना है। और जब भगवान खुद चाहते हैं कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए, तो तुम इस वीडियो को नज़रअंदाज करके अपनी बर्बादी का कारण क्यों बन रहे हो? काफी दिनों से तुम परेशान चल रहे हो, कर्ज की समस्या है। पहले सोचा था कि छोटी छोटी किस्त करके घर में चीजें लेकर आऊंगा, लेकिन समय के साथ कर्ज इतना बढ़ गया कि अब उसे चुकाना मुश्किल हो रहा है। हर सप्ताह हर महीने इतना ब्याज जाता है कि रातों की नींद उड़ चुकी है। व्यापार जमाना तो रह ही गया और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। नौकरी पाने की राह में ढेर सारी मुसीबतें आ गई हैं, लेकिन अभी भी नौकरी नहीं मिल पाई। घर के अंदर जब जाता हूँ तो इतना सारा कलेश पाता हूँ, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, वह भी फेल हो जाता है, जिस वजह से मैं इतना पागलों जैसी हरकतें करने लगा हूँ, मानो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यह कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। इस प्रकार से आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही तिनका बनने वाली है। तुम्हारी जिंदगी से सारी मुसीबतें दूर होने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या से तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, लेकिन तुम्हें इस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें इस पेड़ को छूना है, साथ ही साथ 2 से 3 उपाय भी करने हैं। इन उपायों को करने मात्र से तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। जो बार बार काम बिगड़ जाते थे, जो घर में गरीबी रहती थी, पैसा बहुत कमाते थे लेकिन पैसा टिकता नहीं था, पैसा तुम्हारे हाथों में रुकता नहीं था। तुम खुद एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन 2 से 3 दिन में ही पैसा कहाँ चला जाता था, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता था। यह सारी समस्याएं तुम जिंदगी भर में अपने जीवन में देख रहे हो। इन सभी मुसीबतों से तुम गुजर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारा जो जीवन है वह बहुत ही बुरा चल रहा है। तुम अक्सर परेशान रहते हो, कभी कभी गलत कदम उठाने की भी सोचते हो, लेकिन आज का यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा, क्योंकि यह पेड़ खास तौर पर होली के दिन ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। और तुम भी जानकर हैरान हो जाओगे कि यह पेड़ तुम्हारे आसपास ही मौजूद है, लेकिन अक्सर तुम इसकी शक्ति को नज़रअंदाज कर देते हो। कई बार हम तांत्रिक बाबाओं के यहाँ जाते हैं, ज्योतिष बाबाओं के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में यह तकलीफ चल रही है, इसे दूर कर दो। अब वह ढोंगी होते हैं, वह पैसा खाने वाले होते हैं, वह तुमसे व्यर्थ के खर्च कराते रहते हैं, यज्ञ बताते हैं, हवन बता देते हैं, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी की सभी समस्याएं हल हो जाएं, तो तुम उनकी बातों में आ जाते हो। कई हजार खर्च करते हो, लेकिन परिणाम कहीं निकलता नहीं। जब हम तुम्हारे लिए बिना खर्च के लिए जिंदगी संवारने का उपाय लेकर आए हैं, तो तुम बात क्यों नहीं समझते हो? आज यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। यह पेड़ तुमसे चंद कदमों की दूरी पर है। तुम्हें करना बस इतना है कि होली के दिन इस पेड़ के पास जाना है, इसे स्पर्श करना है, इसे छूना है और यह उपाय कर देना है जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। फिर तुम देखो तुम कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति और तरक्की करते हो। तुम्हारी जिंदगी का सारा बुरा समय दूर हो जाएगा, तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। और जो औरत, जो लड़की तुम्हें प्यार में धोखा देकर चली गई, वह खुद आगे रहकर दौड़कर तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी नौकरी में जो बॉस तुम्हें दिन रात फटकार लगाता रहता था, वह बॉस तुम्हें अपना सबसे खास एम्प्लॉय बना लेगा, तुम्हारी तारीफें करने लगेगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देगा। व्यापार में तुम्हारे कंपटीटर तुम्हारे पैरों की धूल चाटेंगे और इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा कि जिंदगी में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, लेकिन यह पेड़ कौन सा है, यह जानने की उत्सुकता अब तुम्हारे मन में भी हो गई होगी। जी हाँ दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है, एक के बाद एक त्योहार आता ही रहता है। तो दोस्तों, और यह त्योहार
का अपना अलग अलग महत्व होता है। हर त्योहार किसी न किसी देवता से संबंधित होता है, किसी न किसी देवी से संबंधित होता है और हर त्योहार का अपना एक अलग उपाय होता है जिससे कि हम उस देवी और देवता को खुश कर सकते हैं, जिससे वह देवी देवता हमारी बात मान लेते हैं। उस उपाय को करने मात्र से हमारे सभी रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। अब जो यह होली का समय है दोस्तों, बता दें कि बहुत ही ध्यान से सुनना, होली का जो यह विशेष समय है कहीं ना कहीं यह भगवान नरसिंह के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त थे और जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त होते हैं उनके जीवन में कोई समस्या नहीं होती। अब जो होली का दिन होता है उस दिन बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ पूरे दिन इस संसार में विचरण करती रहती हैं। ढेर सारे भूत प्रेत पिशाच व अन्य तरह तरह की नकारात्मक शक्तियाँ इस दुनिया में घूमती रहती हैं और रात में जब गोली चलती है, जब उनकी अग्नि इस वातावरण में धधकती है, जब हम उसके अंदर गेहूं सेकते हैं, परमल डालते हैं और जब हम उस होलिका की पूजा करते हैं तो उस आग से, उस उपाय से एक धुआं निर्मित होता है जो वातावरण में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। इसी वजह से हम होलिका दहन करते हैं, जिसके बाद हमारा यह पर्यावरण एकदम शांत और सौंदर्य से भर जाता है। लेकिन वह पेड़ कौन सा है जो हमारी किस्मत बदल सकता है? एक बात का ध्यान रखना, यही होली का त्योहार भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। हमें जिस पेड़ की तलाश है उस पेड़ के अंदर ही भगवान विष्णु का वास होने वाला है। यानी कि हम होली के दिन अगर इस पेड़ की पूजा कर लें, अगर हम होली के दिन इस पेड़ का स्पर्श कर लें और एक उपाय कर लें जो हम बताने वाले हैं, तो फिर जिंदगी भर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका एक पेड़ के अंदर तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम्हें कुछ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 1 रुपये खर्च करने पर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं, जिससे पैसा ही पैसा होगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की होली के दिन ऐसी कृपा मिलेगी कि मात्र 2 दिन में तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इस पेड़ के बारे में जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को स्पर्श करने से तरीके को हम आपको बताएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, वरना इस चीज का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे भले के लिए समय रहते बनाया गया है यह वीडियो, आपके लिए, आपके भले के लिए बनाई गई है, ताकि आप बातों को अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें और जान लें। इसीलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। हमारे पौराणिक शास्त्र कहते हैं कि जो आंवले का पेड़ होता है, उस आंवले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। आंवला खाने में तुम्हें बहुत ही पसंद है, लेकिन आज तक कभी तुमने आंवले का पेड़ देखा है? हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों, उनसे इस बारे में चर्चा जरूर करें। आंवले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का निवास होता है। अब जब भी तुम्हारी जिंदगी में यह सौभाग्य आता है कि तुम्हें होली की तारीख पता है, इस साल होली पर तुम्हें कुछ चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले खोपरा लेना है। वह खोपरा जो सुखद होता है, खाली होता है, सूखा हुआ होता है, खोपरे का गोला होता है, उसको थोड़ा सा तुम्हें कट लगा लेना है। उसके अंदर तुम्हें शक्कर भरना है और एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। अब जब भी हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्ते के बिना भोग स्वीकार नहीं करते, इसीलिए खोपरे का गोला लेकर उसके अंदर शक्कर भरकर उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता डालकर तुम्हें होली वाले दिन चुपचाप बिना किसी को बताए आंवले के पेड़ के पास जाना है। यह उपाय तुम्हें कहीं और नहीं बताएगा, इसलिए कान खोलकर यह उपाय सुन ले। तुम्हें क्या करना है, होली वाले दिन आंवले के पेड़ के पास जाना है और वहीं पर आंवले के पेड़ का तना जो होता है, उसकी जड़ वाला भाग जो होता है, उसमें 1 लोटा जल अर्पित करना है। जब तुम जल अर्पित कर रहे हो तब तुम्हें एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह भागवत गीता का मूल मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए आंवले के पेड़ के नीचे जल आपको समर्पित कर देना है। नीचे वाले भाग पर अपने दाहिने हाथ से इसे स्पर्श करना है। जी हाँ दोस्तों, होली के दिन इस पेड़ का स्पर्श मात्र तुम्हारे 7 जन्मों के पापों से तुम्हें मुक्ति दिला देगा। भगवान श्री हरि विष्णु का ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर होगी जो भक्त प्रहलाद के ऊपर हुई थी। तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी तुम्हारे संकट हैं,
वह सारे संकट टल जाएंगे। हाथ लगाने के बाद तुम्हें एक परिक्रमा उस पेड़ की कर लेनी है। तुम चाहो तो 1 परिक्रमा कर सकते हो, 5 कर सकते हो या फिर 7 परिक्रमा कर सकते हो। जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो वैसी तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन होली वाले दिन यह काम जरूर कर लेना। अब तुम्हें क्या करना है, उस पेड़ के आसपास जहां भी आपको नमी दिखाई देती है, एक ऐसी जगह जहां मिट्टी हो और वहां पर थोड़ी सी खुदाई कर लो, और जो तुम अपने साथ खोपरा लेकर आए थे उसमें तुमने शक्कर डाली थी, तुलसी पत्तर रखा था, वह खोपरा तुम्हें उस आंवले के पेड़ के नीचे नमी वाली जगह पर गाड़ देना है और ऊपर से फिर से मिट्टी डाल देनी है। तो इससे क्या होगा, क्या तुमने किसी को भोजन करने का फल क्या होता है इस बात का अंदाजा है? हमारे घर में जब श्राद्ध होते हैं, जब कोई त्योहार आता है, जब नवरात्रि होती है या जब भी कोई पूजा पाठ कार्यक्रम होता है तो हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। हमारी श्रद्धा अनुसार 11 ब्राह्मण बुलाते हैं, 21 ब्राह्मण बुलाते हैं। कभी कभी मन होता है तो गरीबों को खाना भी खिला देते हैं। मुश्किल से 10 गरीब मिलते होंगे, 20 गरीब मिलते होंगे। लेकिन दोस्तों, अभी आंवले के पेड़ के पास जो तुमने होलिका का यह उपाय किया है, क्या तुम्हें यह बात जानकर अंदाजा होगा कि तुम इस उपाय को करके लाखों करोड़ों जीव आत्माओं को भोजन करा रहे हो? क्योंकि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा चींटी के अंदर है, वही आत्मा कीड़ों के अंदर है। 84 लाख योनियों में आत्मा भटकती रहती है। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही जीव आत्मा एक स्वान के अंदर है। लेकिन जब तुम वह खोपरा किसी मिट्टी के अंदर गाड़ोगे तो अंदर करोड़ों की तादाद में चींटियां होंगी, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, जो धीरे धीरे करके उस खोपरे को खा जाएंगे। और जब वह उस खोपरे को खाएंगे तो उसकी संपूर्ण पुण्य फल की तुम्हें प्राप्ति होगी। यह एक प्रकार से पूरे नगर को भोजन कराने के बराबर होगा। जैसे जैसे वहाँ कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े उस खोपरे को खाएंगे, वैसे वैसे ही आपके जीवन से गरीबी और दरिद्रता का नाश होगा, आपके दुखों का नाश होगा, आपके कष्टों का नाश होगा। आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, घर में बरकत होगी, पैसा ही पैसा आएगा। हर तरफ से पैसे के आने के रास्ते खुल जाएंगे और दोस्तों, एक साथ आप खुशहाल जीवन की शुरुआत होगी। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। जैसे आपने आंवले के पेड़ का महत्व समझा है, वैसे ही होली के दिन एक और पेड़ का भी महत्व होता है। एक और भी ऐसा ही पेड़ होता है जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर हमारे पितृ देवता निवास करते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर जल चढ़ाने मात्र से त्रिदेव और त्रिदेवियों की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसी के दोस्तों, हमारे पर्यावरण को भी इस पेड़ की बहुत ज़रूरत होती है और इस पेड़ की हर समय हमें भी बहुत ज़रूरत है। और वह पेड़ होता है पीपल का पेड़। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भी इस पेड़ का महत्व था, इस पेड़ का उल्लेख था। इस पेड़ में शनिवार के दिन जल चढ़ाने से शनिदेव की कृपा मिल जाती है और इस पेड़ में मंगलवार के दिन जल चढ़ाने से मंगलदेव की कृपा प्राप्त होती है। हर समय यह पेड़ सुख और सौभाग्य देता है। इसके तने में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, त्रिदेव निवास करते हैं, त्रिदेवियां निवास करती हैं। तुम्हें होली के दिन अगर तुम्हारे आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो पीपल का पेड़ तो अवश्य ही होगा दोस्तों। इस बात की तो गारंटी है दोस्तों। ध्यान से उपाय को समझे। आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और थोड़े से तिल और थोड़ा सा आपको गुड़ ले लेना है। तो दोस्तों, बात को ध्यान से सुनना। अगर आप चाहें तो तिल और गुड़ का लड्डू भी बना सकते हैं। इस उपाय के माध्यम से हम आपके द्वारा गुप्त लक्ष्मी का दान करवाने वाले हैं। 1 रुपए के सिक्के की मदद से यह उपाय तुम्हें होली के दिन कर लिया तो श्री नारायण की 33 कोटि देवी देवताओं की, नवग्रहों की ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी कि तुम माला माल हो जाओगे, धन्य धन्य हो जाओगे। तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको तिल का एक लड्डू ले लेना है और अब 1 रुपए के सिक्के को उस लड्डू के अंदर डाल देना है और लड्डू के अंदर उस सिक्के को अच्छे से छिपा देना है ताकि किसी को भी बाहर से यह पता न लगे कि इस लड्डू के अंदर 1 रुपए का सिक्का है। और चुपचाप फिर आपको होली के दिन या होली से अगले दिन यानी धुलंडी के दिन इस लड्डू को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर पीपल के तने की तरफ देखते हुए पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना है, क्योंकि पीपल के तने में 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। लेकिन दोस्तों, फूल को भी ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के ऊपर की तरफ भूल से भी नहीं देखना है, क्योंकि ऊपर की तरफ नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। आपको पीपल के पेड़ की जड़ में देखना है यानी तने में देखना है और 1 लोटा जल पीपल के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। बस दोस्तों, आपको इतना ही करना है और पीपल के तने में
1 लोटा जल समर्पित करते समय ओम श्री पीपलेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। इतना करने मात्र से आपको हर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, चाहे वह कोई भी मनोकामना क्यों न हो। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप इसे सच्ची श्रद्धा भाव से करते हैं तो यह आपकी किस्मत चमका सकता है। उपाय अवश्य करें। आपको उपाय कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट को जरूर करें। धन्यवाद।